स्वागत है आप सबका सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग अभी तक बीपीएससी द्वारा लिए गए सारे एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। और सबसे पहले हम इतिहास से शुरू करेंगे, उसके बाद बारी बारी से एक एक करके हम सभी विषयों को प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? चांदी का, लोहे का, तांबे का या फिर सोने का? तो बता दें कि सबसे पहले मनुष्य ने जिस धातु का प्रयोग किया था वह था तांबा। तो आंसर हमारा क्या होगा? तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने हथियार के रूप में पत्थरों का प्रयोग शुरू किया था, जिसके कारण उस समय को पाषाण युग कहा गया। और जब मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करने लगा तो उसे ताम्र पाषाणिक काल कहा गया, जिसको कि इंग्लिश में हम कैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? गंगा घाटी, नर्मदा घाटी, यमुना घाटी, ताप्ती घाटी या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सबसे पहले अगर मानव जीवाश्म की बात करें तो भारत में यह नर्मदा नदी घाटी के पास पाया गया है। इसको भी ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है? पुरापाषाणिक संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति, मध्यपाषाणिक संस्कृति या फिर वैदिक संस्कृति? तो बता दें, शुरुआती मानव इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था: पुरापाषाणिक संस्कृति, मध्यपाषाणिक संस्कृति और नवपाषाण संस्कृति। इस प्रकार अगर प्राचीनतम संस्कृति की बात करें तो वह थी पुरापाषाणिक संस्कृति। इसके साथ ही अगर पुरापाषाण काल के संस्कृति की समय की बात करें तो लगभग 2.5 लाख पहले से लेके 10,000 साल पहले तक के काल को हम लोग पुरापाषाण काल की संस्कृति के रूप में जानते हैं। अगर पुरापाषाण संस्कृति के कुछ उपकरणों की बात करें जो मानव द्वारा प्रयोग किया गया था, उसमें है हैंड एक्स, क्लीवर और स्क्रैपर। साथ ही साथ अगर मध्यपाषाण काल की संस्कृति की बात करें तो इस समय मनुष्य ने पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। और नवपाषाण काल की संस्कृति की बात करें तो इस समय सबसे पहले कृषि के साक्ष्य भारत में देखने को मिले हैं। और उनमें से अगर स्थल की बात करें तो वह स्थल था मेहरगढ़। इन सारी बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है? आदमगढ़ में, भीमबेटका में, गुप्तेश्वर में या फिर कबरा पहाड़ में? तो बता दें कि भारत में विश्व विख्यात शैल चित्रकला स्थल भीमबेटका है। तो आंसर होगा भीमबेटका। अगर भीमबेटका की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। और यहाँ तक कि इसको 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न है, प्रथम मन के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त होता है? पाटने से, आदमगढ़ से, भीमबेटका से या फिर बागोर से? अगर प्रथम मन के बनाने के निर्माण के प्रमाण की बात करें तो वह सबसे पहले हमें महाराष्ट्र के पाटने से मिलता है। तो आंसर क्या होगा? पाटने। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि पाटने से मिलता है। और पाटने कहाँ पे है पूछा जा सकता है, तो महाराष्ट्र राज्य में है। छठवां प्रश्न है, चिरादपुरा स्थल पर किस प्राचीनतम संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? अगर बात करें चिराद की तो चिराद जो है बिहार के सारण जिले में स्थित है, जहां से नवपाषाणिक स्थल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? नवपाषाणकालिक संस्कृति के। चिराद से हमें चावल की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नवपाषाण काल में ही सबसे पहले खेती के साक्ष्य भारत में प्राप्त हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। हमारा सातवां प्रश्न है, जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाता था? पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर प्रतिनूतन काल? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में स्थल की बात करें तो वह मेहरगढ़ में। तो ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो इस समय मानव क्या करता था? पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था। ताम्रपाषाण में पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग मानव द्वारा किया गया, इस वजह से इसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ताम्रपाषाण काल को इंग्लिश में चैल्कोलिथिक युग भी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे। कई बार परीक्षा में ताम्रपाषाण काल के जगह पे आप लोगों को चैल्कोलिथिक युग पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। आठवां प्रश्न है, दमदमापुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में या फिर राजस्थान में? अगर दमदमा की बात करें तो दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है।
जो कि एक महदहा नामक पूरा स्थल है उसके पास ही स्थित है। दमदमा के बारे में एक फैक्ट और है कि यहाँ से 41 मानव समाधान को भी साक्ष्य मिले हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा 11वां प्रश्न है, प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में? अगर बात करें कालीबंगन की, कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित स्थल है। यहाँ का विशेष साक्ष्य यह है कि यहाँ पे युगल समाधान भी प्राप्त हुआ है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और बात करें कालीबंगन की, तो सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य की बात करें तो सबसे पहले भूकंप का साक्ष्य भी कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और पूछा जा सकता है कि कालीबंगन कहाँ पे है, तो राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, इसको भी ध्यान रखेंगे। 12वां प्रश्न है, इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या फिर बांग्लादेश में? अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो इस समय तत्कालीन पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस जिले में? तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो के अर्थ की बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर इसकी खोज की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। और उसका निर्देशक कौन था? उसके निर्देशक थे सर जॉन मार्शल। 13वां प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? सही वाले को टिक करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया था। दूसरा है, वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा है, हड़प्पा व्यास नदी के किनारे था। चौथा है, हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। और पांचवा है, छत्रवाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है। बात करें अगर हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जो थे वो थे सर जॉन मार्शल। और उनके ही निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की थी। और इसकी कब खोज की थी? इसकी खोज 1921 ईस्वी में की थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो पहला कथन है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में किया गया, ये बिल्कुल सही है। तो कथन एक क्या है? वो सही है। दूसरा कथन है कि वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है, यह बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्तमान में हड़प्पा की बात करें तो तत्कालीन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा सभ्यता स्थित है। तो दूसरा ऑप्शन भी क्या होगा हमारा? सही, तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा है, हड़प्पा व्यास नदी के किनारे स्थित था, ये बात गलत है। हड़प्पा सभ्यता जो है वह रावी नदी के तट पे स्थित था, इसको भी ध्यान रखेंगे। यह भी पूछा जाता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित था। तो तीसरा कथन क्या हो गया? गलत हो गया। चौथा है, हड़प्पा के उत्खननकर्ता आर.डी. बनर्जी थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? सर दयाराम साहनी। तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर आर.डी. बनर्जी की बात की जाए तो इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ओके। पांचवा है, छात्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला है, यह बात भी बिल्कुल गलत है। अगर बात करें छत्र वाले ताम्र रथ की, तो यह महाराष्ट्र के दैमाबाद से मिला है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि छत्र वाला ताम्र रथ कहाँ से मिला है, तो यह महाराष्ट्र के दैमाबाद से मिला है। तो इस प्रकार केवल एक और केवल दो सही है। हमारा पहला ऑप्शन ही है केवल एक और दो। इस प्रकार केवल एक और केवल दो कथन सही है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में अब पूछे जा रहे हैं, तो कूट वाले क्वेश्चन पे आप लोगों को ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आगे बढ़ते हैं। हमारा 14वां प्रश्न है, प्राक सैंधव काल के किस पुरा स्थल से हल द्वारा जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन, अहाड़, लोथल या फिर बाड़ा? अगर बात करें प्राक सैंधव काल की, तो सबसे पहले प्राक सैंधव काल में जहां से जुताई के प्रमाण प्राप्त हुए हैं वह है कालीबंगन। और कालीबंगन कहाँ स्थित है? कालीबंगन अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? इसकी भी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ मिले हैं? कालीबंगन में, तो ऑप्शन ए सही होगा। कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान जिले के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है,
हड़प्पीय संस्कृति सैंधव संस्कृति के उपकरण किस धातु से निर्मित थे? सोने से, चांदी से, तांबे से, या फिर कांसे से, या फिर लोहे से? अगर बात करें सैंधव संस्कृति की, तो सैंधव संस्कृति या फिर हड़प्पा सभ्यता के जो उपकरण थे वह तांबे या फिर कांसे के बने हुए थे। तो आंसर क्या होगा? सी, तांबे या फिर कांसे। हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज उस समय नहीं हुई थी अभी। 17वां प्रश्न है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था? 600 वर्ष, 700 वर्ष, 800 वर्ष, 900 वर्ष, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने सिंधु सभ्यता के खत्म होने की वजह पर खोज करने के लिए अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि लगातार 900 वर्षों तक 9 के बराबर वर्षा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। तो आंसर क्या होगा? डी, 900 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पकी ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि यहाँ के मकान क्या थे? पकी ईंटों से बने हुए थे, और साथ ही साथ सिंधु सभ्यता के नगर जो ग्रिड पद्धति पे विकसित हुए थे। सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी तथा नालियों की भी उचित व्यवस्था की गई थी। हालांकि अगर पूजा स्थल की बात करें तो सिंधु सभ्यता में पूजा तो होती थी लेकिन मंदिर के साक्ष्य कहीं भी नहीं मिले हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। 19वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? नगरीय, ग्राम्य, यायावर या फिर कबीलाई? अभी ऊपर के प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, नगरीय सभ्यता। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। सबसे पहले जानते हैं कि टेराकोटा क्या होता है। टेराकोटा चीनी मिट्टी से बनी कोई भी आकृति हो सकती है, कोई मूर्ति हो सकता है, कोई खिलौना हो सकता है, उसको हम टेराकोटा कहते हैं। तो हल का टेराकोटा जो है वह हरियाणा के बनावली से प्राप्त हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बनावली। बनावली हरियाणा में स्थित है और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। साथ ही साथ अगर बनावली की बात की जाए तो इसकी खोज R.S. बिष्ट ने की थी। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ ही बनावली की एक प्रमुख विशेषता है कि हड़प्पा के जितने भी शहर हैं उनमें दुर्ग और निचला नगर राज्य में विभाजित है, लेकिन बनावली में दुर्ग और निचला नगर अलग अलग न होकर एक ही प्राचीर के अंतर्गत स्थित है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित, M.S. वत्स, या फिर B.A. स्मिथ? अगर बात करें R.D. बनर्जी की, K.N. दीक्षित की और M.S. वत्स की, तो ये तीनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे, किंतु B.S. स्मिथ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। B.S. स्मिथ जो थे वह इतिहासकार थे जिन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की है, जिनमें अगर प्रमुख पुस्तक की बात की जाए तो वह है द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके साथ ही आप हमारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सीरीज से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम लोग डिटेल पूर्वक कॉन्सेप्चुअल तरीके से इतिहास का अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ अन्य प्रीवियस ईयर और MCQs को हल भी करते हैं। प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल लोथल किस नदी के निकट स्थित है? रावी नदी के निकट, भोगवा नदी के निकट, सरस्वती नदी के निकट, या फिर सतलज नदी के निकट? अभी ऊपर वाले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा कि जो लोथल है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर क्या होगा? हमारा B, भोगवा नदी। अगर बात करें लोथल की, तो लोथल जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में। और अगर बात करें लोथल की, तो इसकी खोज किसने की थी? S.R. राव ने। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 24वां प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, या फिर आलमगीरपुर में? अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो वहाँ पे उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता धौलावीरा से पता चलता है। धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? धौलावीरा भी गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात के कच्छ जिले में यह स्थित है। हमारा 25वां क्वेश्चन है,
हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था? लाल रंग का, नीला और हरा रंग का, पांडु रंग का या फिर नीला रंग का? तो हड़प्पा सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया गया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अगर हड़प्पा पुरा स्थल की बात करें तो हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कहाँ पे? पाकिस्तान के मांट गोमरी जिला में स्थित स्थल है और यह रावी नदी के तट पर भी स्थित है। इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है या फिर मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, जिसमें दे दिया जाएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। ये सारी चीज़ें आप लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ध्यान रखेंगे। ये था हमारा आज का पहला वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगले वीडियो में हम लोग 25 के बाद वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए तो हम मोटे तौर पे लगभग 1200 क्वेश्चन इतिहास के सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने दूसरे सब्जेक्ट में। तो बने रहिए हमारे साथ। हम इसमें लगभग 1200 इतिहास के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारा यह नया सेशन किसी भी बीपीएससी की परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।